राधे राधे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग शाम को 6 बजे ज़रूर देख रहे होंगे। बेटा, आज भिन्न के बारे में मैंने पहले भी बताया है और आज भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छे से आप समझिए कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में एक छोटा सा डिफरेंस है कि कोई जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो बड़े के कंधे पे बैठ जाए तो ये उचित बात है। उसी प्रकार से जो नीचे है, यानी कि हर में अगर बड़ी संख्या हो और अंश में छोटी हो, यानी कि हर के कंधे पे कौन बैठा हो, जो है छोटी संख्या बैठी हो अंश में, तो क्या हो जाएगा? उचित बात हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो जाए कि यहाँ पे हो जाए मान लो 5/3, तो ये अनुचित हो गया। ये क्या हो गया? अनुचित बात हो गई कि छोटे व्यक्ति के कंधे पे कौन बैठ गया? बड़ा व्यक्ति बैठ गया। 5 साल का 3 साल का बच्चा है, उसके ऊपर 5 साल का बच्चा बैठ गया, तो ये अनुचित हो जाएगा। ये उचित नहीं है। बस इतना जानो, सीधी बात आप करो कि बड़ा व्यक्ति है, उसके कंधे पे कौन बैठना चाहिए? छोटा बच्चा। यानी कि अंश जो ऊपर लिखा जाएगा वो क्या होना चाहिए? छोटा। और अगर ऊपर बड़ा हो गया तो अनुचित बात हो गई। बस, तो उचित और अनुचित आप इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए बेटा। दूसरा क्या होता है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब यही जब अनुचित बात हो जाती है ना, तो आप इसको सही बटे के रूप में लिख सकते हो। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 सही 2/3, 3 1 3 2 5, इस तरह से। तो जब आप इस रूप में लिखते हो, ये कैसे आया बेटा? देख लो, कभी भी ऐसी जब संख्या होती है ना, तो आप भाग कैसे देते हो? ऊपर वाली संख्या ऐसे बीच में लिख के और नीचे से भाग दोगे। अब क्या हो जाएगा? 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, माइनस कर दो तो कितना आ गया? से यानी कि जो रिमाइंडर अपना आया, यानी कि शेषफल जो बचा वो कितना आया? 2। तो अब क्या होगा बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी अनुचित भिन्न हो, इम्प्रॉपर, ठीक है ना, फ्रैक्शन हो, उसको आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, आंसर पहले लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिखिए बेटा? जो रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल बचा है 2, और जिससे आपने भाग दिया था उसको कहाँ लिखिए? 3। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से बनेगा, यानी कि आपको इस तरह से लिखना है, यानी कि आंसर, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? हाँ, रिमाइंडर लिखना है, और नीचे जो है क्या? डिनोमिनेटर लिखना है, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे होता है। तो इस तरह से, चलो हिंदी में यही बात लिख देता हूँ। उत्तर लिख लो, शेष बटे हर, यानी कि जिस संख्या के हर में जो लिखा है, जैसे 5/3 है तो इसके हर में क्या है? 3, तो यहाँ हर 3 ही लिखा जाएगा। और आप जब 3 से 5 में भाग दोगे तो जो उत्तर आएगा, उत्तर यहाँ लिखोगे, और इसी के जस्ट सामने आप बटे का चिन्ह बनाओगे, और ऊपर क्या लिख दोगे? जो शेष बचेगा। बस आपका आ गया। क्या बन जाएगा? मिश्र भिन्न बन जाएगा। अब बेटा हम लोग क्या सीखते हैं? मिश्रित भिन्न में आप अगर देखना चाहोगे तो मिश्रित भिन्न में क्या, कभी कभी हम लोग कैसे ऐसे 2/5/2/3 ऐसे लिख देते हैं। तो इसमें क्या है ना, 2 भिन्न मिक्स हो जाता है तो मिश्रित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? जैसे मिश्रित भिन्न। आप मिश्रित को इस प्रकार से समझ सकते हो, मिश्रित। तो इसमें क्या होगा? ऐसे कंडीशन में क्या होगा? जब 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, ABCD इसको दे देता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ABCD, यहाँ पे 4 जो है बातें हो गई। तो इसमें से ऊपर के जो भी 2 हैं वो वैसे ही रहेंगे, बाकी नीचे के जो 2 हैं तो एकदम नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। यानी कि अब क्या हो जाएगा? ये मेन जो एक बड़ा रहेगा, ये भाग बनेगा, और इस भाग को हम लोग क्या बनाएंगे? गुणा। यानी कि इसको पलटेंगे तो ये गुणा रूप धारण कर लेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? देखो, 2/5 में भाग दिया जा रहा है 2/3 का। यही समझना है कि इसमें बटे कितना दिख रहा है? 1 2 3, 3 बटे दिख रहा है। तो जो
बटे का साइन होगा, चिन्ह होगा, वो बड़ा रहेगा और वहीं से अपने को दोनों को क्या करना होता है, अलग करना होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस तरह का कंडीशन है। अच्छा, तो अब यहां से हम लोगों ने इसको बना लिया गुणा का चिन्ह और यहां से बात घुमा दी, यानी कि नीचे वाली चीज ऊपर चली गई, यानी कि 3/2 इस तरह से। तो इस रूप को ऐसे कर दो और फिर मल्टीप्लाई आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो वीडियो पड़ा हुआ है बेटा, जा करके देखिए कि अपने फ्रैक्शन का जो है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए। हाँ, 2 तिहाई 6 और 5 दूना 10 और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई का भी वीडियो मैंने डाल रखा है, जाके आप खोजिए, चेक करिए, उस पर लिखा हुआ बाकायदा कि सरलतम रूप कैसे किया जाएगा। तो इस प्रकार बेटा आप, मुझे लगता है कि इन बातों को समझ गए होंगे। हाँ, मिश्रित भिन्न में कभी कभी एक बार क्या रहता है कि कहीं पे ऐसे कोई कोई बच्चा कहता है कि सर जी बस ऐसे 3 ही दिया है, अब क्या करें बेटा। जब भी ऐसा कंडीशन कहीं दिखे ना तो आप ऐसे बटे 1 बना लिया करो। हर एक कंडीशन में यहाँ पे ऐसे आपको बना लेना पड़े। कभी कभी आपको ऐसे दे दिया गया, मान लो अभी, ठीक है ना, इस तरह से दे दिया गया, तो इसका मतलब आप क्या मानते हो कि भाई यहाँ पे नीचे क्या होगा, 1 होगा। अब इसके भी 4 रूप हो गए, यानी कि यही जो भाग यहाँ पे आपको दिया गया है बेटा, ये भाग ही है। बीच वाला जो 3 बटे हो गया, तो एक पार्ट इसमें क्या कहा जाता है, भाग ही कहा जाता है। कहीं पे अगर ऐसे लिख दिया गया 5/6, तो मतलब ये जो चिन्ह है बटे का, इसको भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। तो आपको इस बात को सदैव ध्यान रखना है बेटा कि ये क्या कहलाता है, भाग ही कहलाता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है बेटा आप मिश्र भिन्न भी समझ गए होंगे। और आगे अपने और क्या देखते हैं इसमें, देखिए एक नई जानकारी, व्युत्क्रम भिन्न। बेटा एक क्या होता है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अपने को उल्टा, ठीक है ना, रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2/5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/2, मतलब उल्टा लिख दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। जैसे 3/4 है, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा, 4/3। इस प्रकार से आप बेटा इसमें क्या करोगे, इसको उलट दोगे, बस यही व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। मुझे लगता है बेटा आप भिन्नों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आपको यही बताया जाएगा कि अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदलिए। कैसे सवाल आ जाएगा, अनुचित, अनुचित से क्या बनाइए, मिश्र। तो ऐसे दे देगा 11/3। अब आपको क्या करना है, 11 में 3 से भाग देना है। तो 3 तिहाई 9, और ये हो गया जो है शेष कितना बचा। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे आंसर लिख देगा। यहाँ अनुचित है तो अनुचित का मिश्र अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको लगाना रहेगा। तो मैंने बताया था कि उत्तर पहले लिखते हैं, तो उत्तर कितना है, 3 है, और शेष ऊपर रहता है। बस उत्तर और शेष याद रखो, बाकी ये जिससे भाग दिए यही हर में है, तो हर में तो यहाँ पे भी यही बात रहेगी। और शेष कितना आया है, 2। तो इसका आंसर ये बेटा आपको 1 नंबर पूरा नवोदय वगैरह के एग्जाम में आता है बेटा, एनएमएमएस के एग्जाम में आता है, नवोदय के आता है, ठीक है ना। बहुत सारे जो है, हाँ, बच्चों के लिए ये चीज़, आप कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है बेटा। बीएड वगैरह में भी ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, सही बता रहा हूँ, बीएड या टीचर का कोई भी आप जैसे गए पेपर देने, जीके वगैरह का जो पेपर रहता है, 2-3 क्वेश्चन अगर मैथ का देगा, ऐसे ही पूछेगा, बहुत बड़ा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। लासा मासा से पूछ लेगा, भिन्न से पूछ लेगा, सरलतम रूप से पूछ लेगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत क्षेत्रफल वगैरह से, बहुत हैवी सवाल नहीं पूछेगा। हैवी किससे पूछेगा, जो गणित सब्जेक्ट वाला होगा उससे थोड़ा कठिन पूछ सकता है। बाकी नॉर्मल बच्चों के लिए क्या, आसान ही, ठीक है ना, आएगा। दूसरा बेटा छोटी और बड़ी भिन्न पता करना है। तो एक बात जानो कि जिस भिन्न का, जिसे कहने का मतलब अंश, अगर हर बराबर है, क्या है, हर बराबर हो, तो
हो तो बड़ी भिन्न। अंश बड़ा होगा, जिसका क्या होगा, अंश बड़ा होगा, वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। जैसे 1/2 है, ठीक है ना। और क्या, ऐसे मान लो बॉक्स दे दिया गया, यहाँ पे 1/4 सॉरी 2/2 ऐसे, इस तरह से, या 5/2, कुछ भी ऐसे दे दिया जाए। अगर हर क्या है, हर नीचे होता है, तो हर यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। अगर दोनों बराबर हैं, हर अगर बराबर है बेटा, तो जिसका अंश बड़ा होगा, अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, हाँ, बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो बेटा देखो, एक तो बड़े का चिन्ह क्या होता है, जिसकी तरफ ये जो पार्ट है मुंह खुला रहेगा, ये वाला पार्ट, वही संख्या बड़ी मानी जाएगी। आप चाहे ऐसे लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो, पर जिस तरफ ये मुंह खुला रहेगा, उसी तरफ वाली संख्या को क्या मानी जाएगी, बड़ी मानी जाएगी। और जिस तरफ मुंह बंद रहेगा, उधर की संख्या क्या मानी जाएगी, छोटी। बेटा इस विषय में जानकारी के लिए अपने मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। और आप लोग तब तक इन सवालों को देखिए, हो सकता है कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप पक्का बताइए बेटा। और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक राधे राधे।